Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। पार्ट 1 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। सबसे पहला काम जो हम करेंगे, हम इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू जी के। सो लेट जी इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। हमने इसको लेट कर लिया इक्वल टू जी के। सो अगला जो काम आपने करना है, आपको कॉन्जुगेट का सिंबल ड्रा करना है। सो जेड कॉन्जुगेट मतलब ऊपर स्ट्रेट लाइन आ जाता है। सो जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा कॉन्जुगेट। जब z इसके इक्वल है, तो अगर हम z के ऊपर कॉन्जुगेट लगाएंगे तो मतलब इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट लगाएंगे। सो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट का एक काम होता है, कॉन्जुगेट का सिर्फ एक काम होता है, वो ये होता है कि वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है। इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसके साथ आयोटा लगा हो, इसका साइन चेंज कर देगा। यहाँ पर +3 आयोटा है। जब हम इस पूरे का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। सो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, दैट इज 3 - 5 आयोटा। सबसे पहले अगेन हम इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू जी के। सो लेट जी इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा एंड जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा कॉन्जुगेट। अब इस कॉन्जुगेट का काम क्या है? इसने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में, जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, उसका साइन चेंज करना है। सो यहां पर क्या है? -5 आयोटा। जब हम 3 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 + 5 आयोटा। सो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, दैट इज माइनस आयोटा। अगेन सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू जी के। सो लेट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। सो अब हम दोनों साइड पर कॉन्जुगेट लेंगे। सो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस आयोटा कॉन्जुगेट। सो ये कॉन्जुगेट सिर्फ इसका साइन चेंज करेगा। सो ये बन जाएगा हमारे पास z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू प्लस आयोटा। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, -3 + 4 आयोटा। सबसे पहले अगेन हम लेट कर लेंगे इसको इक्वल टू जी के। सो लेट z इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा। सो अब हम दोनों साइड पर कॉन्जुगेट ले लेंगे। सो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा कॉन्जुगेट। सो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये +4 आयोटा है। जब हम इस पूरे का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? -3 - 4 आयोटा। सो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3 - 4 आयोटा। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, दैट इज -4 - आयोटा। सो हम इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू जी के। लेट
z इज इक्वल टू -4 माइनस आयोटा। सो इक्वल के दोनों साइड पर कॉन्जुगेट ले लेंगे। सो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -4 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट। सो जब हम इस पूरे पर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा। सो ये बन जाएगा -4 प्लस आयोटा। सो z कॉन्जुगेट का आंसर आ गया हमारे पास -4 प्लस आयोटा। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5। लास्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 6, जो कि है हमारे पास आयोटा -3। सो हम इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू z के। लेट z इज इक्वल टू आयोटा -3। अब हम इक्वल के दोनों साइड पर कॉन्जुगेट का सिंबल लिखेंगे। सो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा -3 कॉन्जुगेट। आपने एक चीज का ख्याल रखना है जो कि मोस्टली स्टूडेंट गलत करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो सेंटर वाला या दरमियान वाला साइन है उसको चेंज कर दो। ऐसा नहीं होता। जो भी आयोटा हो या इमेजिनरी पार्ट हो, सिर्फ आपने वही साइन चेंज करना है। सो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा माइनस थीटा। आयोटा यहाँ पर प्लस में है। जब हम इसका पूरे का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा -3। सो z कॉन्जुगेट का आंसर आ गया हमारे पास माइनस आयोटा -3। सो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो पार्ट 1 है हमारे पास, दैट इज 1 प्लस आयोटा। सो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आपने बचपन से लेकर आज तक जो भी नंबर आपने देखे हैं वो तमाम के तमाम नंबर रियल नंबर्स हैं। सो इसमें रियल नंबर कौन सा है हमारे पास? 1। सो रियल नंबर इज इक्वल टू 1। और दूसरा है हमारे पास इमेजिनरी नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा के साथ। अब आयोटा के साथ कोई डिजिट नहीं लगा हुआ, मतलब आयोटा के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू 1। सो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, दैट इज -1 प्लस 2 आयोटा। अगेन इसमें रियल नंबर कौन सा है हमारे पास? -1। सो रियल नंबर इज इक्वल टू -1 और इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जो कि आयोटा के साथ हो। सो आयोटा के साथ हमारे पास +2 है। सो इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू +2। सो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, -3 आयोटा +2। सो यहां पर रियल नंबर क्या है हमारे पास? +2। सो रियल नंबर इज इक्वल टू +2 और इमेजिनरी नंबर कौन सा है हमारे पास? -3, क्योंकि आयोटा के साथ -3 है। सो इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू -3। सो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, -2 आयोटा। सो इसमें रियल नंबर है हमारे पास इक्वल टू -2। सो रियल नंबर इज इक्वल टू -2 और इमेजिनरी नंबर कौन सा है? आयोटा के साथ वाला नंबर, दैट इज -2। सो इमेजिनरी नंबर आ गया हमारे पास, दैट इज -2। सो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, -3 आयोटा।
सो इसको हम लिख सकते हैं 0 माइनस 3 आयोटा। सो 0 माइनस 3 आयोटा करेंगे, अगेन ये चीज बन जाएगी। सो माइनस 3 आयोटा इक्वल है 0 माइनस 3 आयोटा के। सो यहां पर रियल नंबर क्या है हमारे पास? 0। सो रियल नंबर इज इक्वल टू 0 और इमेजिनरी नंबर क्या है हमारे पास? आयोटा के साथ वाला नंबर, दैट इज माइनस 3। सो इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू माइनस 3। सो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 2 प्लस 0 आयोटा। सो यहां पर रियल नंबर क्या है हमारे पास? 2। रियल नंबर इज इक्वल टू 2 और इमेजिनरी नंबर क्या है हमारे पास? आयोटा के साथ वाला नंबर, दैट इज 0। सो इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू 0। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। सो उम्मीद है कि आपको पूरे दोनों क्वेश्चन ये समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है या कंफ्यूजन है रिलेटेड टू एनी पार्ट या फिर क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा।